ये कहता है कि आपके सामने कुरान इसी तरह पढ़ा जा रहा है जिस तरह फ्रेंच जुबान के अंदर आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज का टॉपिक है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रिप्लाई देंगे जनाब समर अब्बास कादरी को। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी करेंगे इस वीडियो को देख के, तो रिएक्शन करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपने देखना है कौन हक पे है और कौन बातिल पे है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आपने। तो वीडियो का करते हैं जल्दी जल्दी। इसमें कुरान की खुली तौहीन है। और यहाँ पर वो जेलम का जाहिल जैसे बक बक करता। मैंने उसकी एक वीडियो सुनी, कहता जी कुरान मजीद बगैर तर्जमे जो जरा पढ़ता है एंजा जी में फ्रांच च गालियां दिंदा पे। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, खुदा इसको बर्बाद करे। इसने कितने लोगों के ईमान को बर्बाद कर दिया। पर यह भी सोशल मीडिया के जरिए एक फितना आया है। इस तो बड़े बड़े आए सारे खत्म हो गए, खत्मे में भी हो जाना है। हूँ आखिरी साह ते सब मर गया कि जिरफ टू चलती पई है, मर गया, खत्म हो गया है। वो बड़े बड़े आए, मैं तुहानू दस्सिया फिर आउंदा मूड ही है नहीं सी, लेकिन साइयां ने मुका के रख दिता। इन्हां दा मूड कोई नहीं आउंदा, मैं जो करांगा मैं जो करांगा। और मैं कह तू कख भी नहीं करेगा। उसने ये कहा, हालांकि मैं आपको एक सादा सिंपल हदीस सुनाता हूं। कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख लें। आलिम बने, समझे, फिर पढ़े आप। अगर कोई कहता है कि तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी है, मैं इस जाहिल और इसके जितने बाप हैं कमीने, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, अगर कोई उसका चमचा कड़छा यहां बैठा है वो भी गौर करे। मेरा क्लिप रिकॉर्ड करके प्यो नु कर लो, उन्होंने कहता जवाब दे। अलिफ लाम मीम, इसका कोई माई कलाल मुझे तर्जमा बताए क्या। यासीन, इसका कोई तर्जमा मुझे बताए। काफ हा या आइन स्वाद, इनका तर्जमा है। कुरान तर्जमा आज तक कर ही कोई नहीं सका। इसका तर्जमा या खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। मैं इस मिर्जे को कहता हूं, ऐ जाहिल, तू कहता है कुरान तर्जमे के बगैर पढ़ा जाए, फ्रेंच में गालियां हैं। पहली तो बात है ये मुसलमान बात नहीं कर सकता, ये बात मुसलमानों की नहीं है। अपना तयन कर, तू कौन है हमें पता है, लेकिन तेरे मुंह सुनना है कि तू कौन है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी इन बातों का जवाब दे दे। इन आयात का तर्जमा आज तक कोई नहीं कर सका, और कुरान की आयतें भी हैं, और तू कहता है बगैर तर्जमे के फ्रेंच में गालियां हैं। ਇਹਦਾ तर्जमा ही कोई हूं की करेगा, पढ़ना तो पैना है, तर्जमा तो है नहीं। कहां बैठे हो, आवाज समझ आ रही है आप हज़रात को। ये होते हैं जाहिल, एक कोठे वालियां सरकारां, ये ਜਿਹੜੇ कमरिਆਂ 'ਚ बह के पैदा होंगे ने ना, कोठे वाली समझ हो ना, ये होना चाहिए। हाँ हाँ, इतना बेगैरत बंदा हलाली नहीं हो सकता। ये बड़ी मेहनत होती है पूरे शहर दी या महल्ले दी, फिर इनका कमीना पैदा होता है, नहीं होता। आपको पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई, मैंने क्या कहा। ऐसे बेहया बंदे जिनकी जबान से सिवाय आग के निकलते ही कुछ नहीं, कभी कुरान के बारे, कभी हदीस के बारे, कभी सहाबा के बारे, कभी अहले बैत के बारे, और कभी औलिया के बारे। और इधर देखो मेरी तरफ, कई लोग होते हैं जी असं गल करिए ना, नहीं मौली आ नहीं करनी चाहिए। मैं कहा दिल तो करदा तेन पा लम्या लवा तो छड्डा यारी वाले दिन। तेरे अंदर इतनी गैरत नहीं है, बेगैरती के उस आला दर्जे पर तू फायद हो गया है। उसने कुरान के बारे में क्या कह दिया, कुफर बक दिया है। उस वक्त तेरे खून ने जोश नहीं मारा। मेरे भाई, नबी पाक ने फरमाया जो कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है, अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता। तर्जमे दी तो गल ही कोई नहीं ना है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद, किसी जगह पे नबी पाक ने यह नहीं फरमाया कि कुरान मजीद जब पढ़ो तर्जमे के साथ पढ़ोगे तो तब सवाब मिलेगा, वरना नहीं। नबी पाक ने फरमाया जो एक मरतबा यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। तर्जमे का तो जिक्र ही कोई नहीं। किसी कोई दुनिया की एक रिवायत पेश कर दो, लेकिन बहरहाल कमीनगी लोग करते हैं, और एक कमीने की मैंने निशानदेही की है। खुदा इसको बर्बाद करे। ये वहां तक पहुंच चुका है, वहां तक पहुंच चुका है कि जहां तक शायद कोई काफिर भी नहीं पहुंच सकता। समझ आई, लिबादा इसने मुसलमानों का उड़ा हुआ है। खुदा ऐसे बेलगामों को अपने गजब का वो निशाना बनाए कि दुनिया में इबरत बन जाए। ये लोग हैं जिन्होंने आकर इस मजहब के अंदर बेअदबियों को दाखिल किया। अंदाजा करें, कुरान पढ़ने को मैंने ये कहना है कि कुरान गालियां हैं, नाउज़ुबिल्लाह। जो शख्स कुरान की सबसे ज्यादा दावत दे रहा है, ये पूरी एक बात हुई थी, और ये मैंने रोया था कि कुरान दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन इसका तल्ख पहलू ये है कि सबसे ज्यादा बगैर समझ के पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है ना, तो वो कुरान है। दुनिया में कोई इतनी मजलूम किताब नहीं कि जिसे बगैर समझ के इतना ज्यादा पढ़ा जाता हो। और मैंने कहा था यार, आपका दोस्त अगर फ्रेंच लैंग्वेज में कोई आपको खत लिख देना, तो 10 बंदों से आप उसका तर्जुमा करवाते फिरेंगे कि हो सकता है डॉलर ही भेजे होर्स। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जरिए तुम्हें किताब दी, तुम्हें ये तौफीक ही नहीं कभी इसे तर्जुमे से पढ़ लो, या किसी से जाके इसका तर्जुमा करवा लो कि अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहता है।
और फिर मैंने साथ एक लतीफ़ा सुनाया जो पंजाब के मुआशरे में आम है कि कुछ पंजाबी सऊदी अरब चले गए, अरबियों के साथ उनका झगड़ा हुआ, इन्होंने पंजाबी में गालियां। दोस्तों, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात करते हैं और हवाला भी देते हैं सुन्नत का, कुरान से, तो हदीस का नंबर भी बताते हैं सब। तो बहुत यार काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इनकी वीडियो देखकर। तो बहुत खूबसूरत अंदाज से इन्होंने जवाब दिया है। पर वो जो है दूसरा, वो गालियाँ वगैरह भी निकालता है, बहुत गंदी गुफ्तगू करता है, जो कि एक उलमा को निकाली और उन्होंने ज़ाहिर है अरबी में गालियां निकाली। और जब वापस आए तो उन्होंने क्या कि जी वो अरबी ते इतने चंगे ने कि उन्होंने गाला कर दे सर और वो कुरान ही सुना दे सर। ये मशहूर एक लतीफ़ा है, ये मैंने सुना के तो आगे कहा यार आप लोगों की भी यही हालत है, जिस तरह आपको कोई फ्रेंच में आके गालियां निकाल दे या आपके सामने कुरान पढ़े, आपको फर्क नहीं पता लगना। इसको पकड़ के इन्होंने ये बना दिया। अब मुझे बताएं क्या बात थी जो कुरान के दिफा में थी, जो बंदा कुरान की तरगीब दिला रहा है उसी के खिलाफ बोल पड़े ये। और ये इनके बड़े की सुन्नत है, अबू जहल की। सूरह अल-अनफाल में आया कि अबू जहल ने ग़ज़वा बदर से पहले कहा कि ऐ अल्लाह अगर ये तेरा नबी बरहक है ना तो आसमान से पत्थर हम पे नाजिल कर, हम इस पे ईमान नहीं ला रहे। और फिर पत्थर कोई नाजिल नहीं होते थे। तो कहता था देख लो अल्लाह हमारे साथ है, यानी वो भी अल्लाह को मानता था। इन्होंने तो कहानी कराई अल्लाह नुजन मंदे। हाँ, अल्लाह के अंडर वो छोटे बुतों को मानते थे, लेकिन बड़ा इलाह वो भी कहते थे गॉड ही है। तो अल्लाह ताला फरमाया कि ए महबूब जब तक तुम इनमें मौजूद हो हम इन पे अजाब नहीं भेजेंगे। अल्लाह की सुन्नत है कि नबियों और अहले ईमान को वहां से निकाला जाता है फिर अजाब आता है। जिस तरह के कौम नूह को निजात दी गई और जो मुनकरीन थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उन्हें हलाक किया गया, लेकिन अहले ईमान को वहां से निकाला गया। और यहां पे भी फिर अहले ईमान को निकाल के मदीना शरीफ लाया गया और ग़ज़वा बदर में अजाब की पहली किस्त आई मुशरिकीन अरब के ऊपर, 70 सरदार उनके कत्ल हुए। तो वो भी कहते थे अल्लाह अल्लाह, जिस तरह ये कह रहे हैं आप दफा कर रहे हैं कुरान का, आप लोगों का कुरान के साथ। और जो लोग ये कहें कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे, वो कुरान के ठेकेदार बने हुए हैं। जालिमों, तुम लोगों का क्या कुरान से लेना देना। इसमें मुझे एक ज़िम्न लतीफ़ा ओरिजिनल, आप पता है बांग्लादेश में उन्होंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया, जिस तरह यहां पे भी आपको पता ना कि मर्दों की आदत है कोई दीवार कोई सुनसान सी देखेंगे तो पेशाब करना शुरू कर देंगे उसकी तरफ मुंह करके। बांग्लादेश में उन्होंने देखा कि जनाब ये तो लोग बाज ही नहीं आते, पान की पिचकारियां फेंकते हैं, पेशाब करते हैं। उन्होंने वीडियोस भी दिखाई, वो खुफिया बनाई हुई थी दूर से। फिर उन्होंने क्या किया कि कुरान के रस्मुल खत में ना उन्हीं दीवारों के ऊपर ना लिख दिया कि यहां पेशाब करना मना है, लेकिन वो लगता था कि कुरान की आयत लिखी हुई है। ज़ाहिर मुसलमान तो पता ही नहीं कुरान के अंदर क्या लिखा है। फिर उन्होंने कैमरे लगाए, जो बंदा नाड़ा खोलने लगता ना सामने देखता ना ऐसे करके ना तो आगे चला जाता। ये वीडियोस हैं यूट्यूब पे, और ये ओरिजिनल सोशल एक्सपेरिमेंट किया बीबीसी वालों ने किया था। तो मुझे बताएं, तुम्हें अरबी में कोई ये कहे कि यहां पेशाब करना मना है, या अरबी में कुरान की कोई आयत पढ़े और डंगरों ना तुहानू ना तुहाडे वड्डियां नू पता कि क्या मतलब है था। ज़ाहिर नहीं, बड़ों को भी नहीं पता। कुरान का पहला तर्जुमा तो 8 से 150-200 साल पहले हुआ है। इससे पहले तो इन्होंने कहानी कराई हुई थी, और आम बंदे के हाथ में तो अब आया है ये एप्स की बरकत से। इस्लाम 360 हो गया, बाकी अदरवाइज ये कहां पढ़ने देते हैं। अब मुझे बताएं क्या से क्या बात हो रही थी और इन्होंने क्या उसमें से निकाला। तो मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुसलमानों की अक्सरियत 99.99% लोग कुरान हकीम के साथ सिर्फ जज्बाती मोहब्बत रखते हैं, इल्मी मोहब्बत नहीं रखते। अब आप पूछेंगे कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट के पीछे दलील क्या है, तो सिर्फ एक दलील, और वो ये है कि कितने मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान को अपनी नेटिव लैंग्वेज में तर्जुमे के साथ पढ़ा है, ये जानने के लिए कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। अगर तो ये इल्मी मोहब्बत होती तो ये काम कर लिया जाता।
आपका कोई दोस्त भी फॉरेन मुल्क से अपनी लैंग्वेज के अंदर खत लिखे तो आप 50 बंदे ढूंढेंगे जो आपको तर्जुमा करके ये बताएं कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। कितने डॉलर तो नहीं भेज देते। हाँ, ये भी हो सकता है ना कि हो सकता है रेमिटेंस मेरे लिए भिजवाएं और मुझे पता ना चल रहा हो। लेकिन कुरान वो मजलूम किताब है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन इसका तारीख पहलू ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बगैर समझ के पढ़ी जाने वाली किताब अगर कोई है ना तो वो ये किताब है। सबसे ज्यादा बगैर समझ के। इस वक्त बमुश्किल 15 से 20% मुसलमान हैं जो बाई बर्थ अरबी हैं। बाकी तो 85% के करीब मुसलमान जो हैं वो अजमी हैं, अदर देन। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने लाजवाब कर दिया है सवालों के जवाब दे के उनके। तो समर अब्बास कादरी जो है वो बड़ी गंदी गुफ्तगू करते हैं जो कि एक उलमा को बिल्कुल भी ज़ेबा नहीं देता मेंबर पर बैठ के ऐसी बात करना अवाम के अंदर। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उम्मीद है कि उनका मुंह बंद कर दिया होगा। तो बिल्कुल भी हमारा ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी फ़िरके के ख़िलाफ़ बोलें। जो बंदा राइट बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी वीडियो पर रिएक्शन देंगे। अरब है और उनकी नेटिव लैंग्वेज अरबी नहीं है, और उनमें से भी कितने लोग हैं जो सीखते हैं। तो अगर इल्मी मोहब्बत है मुसलमानों की तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये अपनी जगह। सबसे पहले तो अपने खिलाफ प्रोटेस्ट करें ना कि हमने इस किताब के साथ क्या किया है। हमारी अवाम ने, हमारे उलमा ने, अवाम ने इसे मुर्दे बख्शवाने का जरिया मान लिया हुआ है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। या ज्यादा से ज्यादा किसी ने छलांग मारी तो नाजरा, किसी ने थोड़ी लंबी छलांग मारी तो बच्चे को हिफ्ज करवा दिया, एक तोता बना दिया जिसे कुछ नहीं पता, और वो इस उम्मीद में है कि ये हाफिज़े कुरान हमें साथ लेके जाएगा। कितने लेके जाएगा ये आगे जाके पता चलेगा। भाई ये जो अबू दाऊद की हदीस अल मुस्तदरक लिल हाकिम में जो हदीस मौजूद है, मिशकात के अंदर भी मौजूद है, हाफिज़े कुरान की फजीलत के एतबार से वो उस हाफिज के लिए जिसने कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम जाना। जिस हाफिज़े कुरान को ये पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा हुआ है तो वो यही करेगा ना कि रमजान के दिनों में छोटी छोटी वो खशखशी दाढ़ी रख लेगा और तरावी पढ़ाएगा मस्जिद के अंदर जाके, एंड पे मुआवजा वसूल करेगा उसका, और ईद वाले दिन जाके शेव करवा देगा और फिर अगले रमजान में दिहाड़ी लगाने का इंतजार करेगा। ज्यादातर हाफिज तो ऐसे ही हैं। और जो आपको बाअमल हाफिज़े कुरान नजर आ रहे हैं तो हमारे उलमा का भी बाअमल होना यह है कि कोई पगड़ी या दाढ़ी रख ले और शलवार टखनों से ऊपर कर ले या हाथ में तस्बीह पकड़ ले। ये तो एक छोटा सा जुज है अमल का। बाअमल हाफिज़े कुरान ये है कि जो कुरान की तालीमात को मिन्नोन उसी तरीके से तस्लीम करता है और उस पर अमल करता है। तो अमल तो उसी सूरत में करेगा ना जब उसे पता होगा कि कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। जब मुसलमान को यह पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा है, उसने अमल कहां से करना है। अब जिन लोगों को समझ थी, यानी उलमा का तबका जिनका काम था कि वो अवामुन नास को दीन सिखाते, वो उल्टा इस्लाम के दुश्मन बन गए अनजाने में, या हो सकता है बाज जानबूझ के भी ऐसे करते हो कि उन्होंने पब्लिक में ये मशहूर कर दिया कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। आप मुझे ईमानदारी के साथ बताएं कि अगर ये जुमला कोई काफिर बोले, ज्यूज में से, क्रिश्चियंस में से, हिंदुओं में से, कि यार कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, तो हम उसकी शक्ल देख के ये फैसला करेंगे अच्छा ये हिंदू है ना इसलिए मुझे कह रहे, तो हम उसके साथ लड़ पड़ेंगे कि तू तो कुरान का दुश्मन है। लेकिन ये जो मुसलमान नुमा काफिर हर जुम्मे को मिंबर पे चढ़ता है और दुनिया में मिलियंस ऑफ ये कुफार के एजेंट मौलवियों की शक्ल में मिंबरों पे चढ़े हुए हैं और आपको ये कहते हैं कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना आप गुमराह हो जाओगे, इस पे तो आप सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं। इस पे तो मैंने ही आवाज बुलंद की है ना इनके खिलाफ। बाकी तो सारे गूंगे शैतान ही बने रहे हैं, ये दबे अल्फाज में बात करते हैं जी उलमा से जाके सीखें। उलमा ने तो खुद कुरान नहीं सीखा हुआ। और फिर मुझे नहीं समझ आती कि ये पब्लिक के अंदर इन्होंने क्यों मशहूर कर दिया कि जी कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना। भाई कुरान कोई भी डायरेक्ट नहीं पढ़ता, आज तक किसी ने कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ा। एक मुसलमान उर्दू लिंग्विस्टिक वाला जब अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा पढ़ता है तो वो कुरान डायरेक्ट कहां से पढ़ रहा है? वो तो अहमद बरेलवी साहब से कुरान पढ़ रहा है। अगर कोई डायरेक्ट अशरफ थानवी साहब का तर्जुमा पढ़ता है तो वो कुरान डायरेक्ट कहां से पढ़ रहा है? वो तो अशरफ थानवी साहब से कुरान पढ़ रहा है। अब क्या दुनिया में कोई बरेलवी ये जुर्रत करेगा कि मैं आला हजरत अहमद बरेलवी से बेहतर कुरान का तर्जुमा कर सकता हूं? कोई जिंदा या मुर्दा आलिम दीन जो बरेलवी मकतब से ताल्लुक रखता हो ये क्लेम कर सकता है कि मैं कुरान को अहमद बरेलवी से बेहतर ट्रांसलेट कर सकता हूं? नेवर। या कोई देवबंदी जिंदा या मुर्दा ये क्लेम करे कि मैं अशरफ थानवी साहब से बेहतर तर्जुमा कर सकता हूं? या कोई अहले हदीस कहे कि मैं जूनागढ़ी से बेहतर तर्जुमा कर सकता हूं? या कोई अहले तशय्युअ में से कहे जी मैं सैयद फरमान अली शाह से बेहतर तर्जुमा कर सकता हूं? तो जब हम लोगों को ये रेफर करते हैं कि आप अपने अपने मकातब फिक्र के उलमा के तर्जुमे पढ़ें तो हम उन्हीं उलमा से आपको पढ़ा रहे होते हैं। ये जो इन्होंने ढकोसला मचाया ना कि डायरेक्ट नहीं पढ़ना गुमराह हो जाएंगे, उन्हें क्या हम डायरेक्ट पढ़ ही नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे हैं आपके बड़ों से।
सहाबा किराम रिज़वान में 1% भी लोग नहीं थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। सिर्फ ये था कि कुरान अरबी में था, उनकी अपनी जुबान अरबी में थी। नबी इस्लाम जब कुरान पढ़ते थे उन पे असर हो जाता था। आज अगर कुरान आपकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर है, आप बेशक लिखना पढ़ना भी ना जानते हो, आपको पता चल जाएगा कुरान में लिखा क्या हुआ है। मुझे बताएं, ये 11 सितंबर 2001 क्वींस टावर का जो अटैक हुआ अमेरिका में, उसके बाद जो हजारों लोग मुसलमान हुए हैं पिछली 2 दहाइयों के अंदर, क्या उन्होंने उलमा से जाके कुरान पढ़ा? और इनकी औकात तो यह है कि दूसरी अज़ान के वक्त लोग मस्जिद में आ रहे होते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में कुरान का तर्जुमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर उनमें से कई लोग हैं जिन्होंने बकायदा फिर इस्लाम के दिफा में किताबें लिखी, और यहां बड़े बड़े उलमा बड़े फख्र से बताते हैं कि देखें जी, ये फलां अंग्रेज है, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में ये किताब लिखी है। अब इन्हीं उलमा से पूछें कि भाई उसके पास तो डिग्री नहीं है, तुम उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं डिग्री छोड़े, बात बड़ी अच्छी की है, क्योंकि उसके नाम से इंजीनियर तो नहीं ना आता। हाँ, बस चुप किते रहो, इंजीनियर आएगा फिर देख लांगे। देखिए, आप लोगों को मैं छोटी छोटी ऐसी चीजें बताता हूं जिससे आपका दिमाग खुले, कि जब आप गैर मुस्लिमों की मिसालें देते हैं कि फलां ने नबी इस्लाम की शान में ये किताब लिख दी, फलां ने ये लिख दी, तो यार वो कोई डिग्री वाले लोग हैं? नहीं, उन्होंने कुरान भी अपनी नेटिव लैंग्वेज में स्टडी किया होता है, लेकिन चूंकि वो पूरी नेक नीति के साथ ये करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें इस्लाम तक भी पहुंचा देता है। कई ऐसे लोग भी होते हैं और उनकी वर्किंग आपको नजर आती है और आप कोट करते हैं, उनके साथ की वर्किंग आपके लोग नहीं कर सकते। और यही हाल यहां पर भी है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान की खिदमत के लिए उठाया, आप देख लें, सारे के सारे नॉन मौलवी हैं, चाहे मौलाना मदूदी रहिमहुल्लाह हो, डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह हो, अहमद दीदार साहब रहिमहुल्लाह हो, ये सब के सब लोग इस मदरसा सिस्टम की आउटपुट नहीं है, खिदमत अल्लाह ताला ने इनसे ली है। तो ये जो उलमा मिंबरों पे चढ़ के आपको ये कह रहे हैं कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, इनसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन कौन हो सकता है? हम किस हौसले के साथ इनकी ये बातें सुन लेते हैं। वैसे तो लॉजिकली ये गलत बोल रहे होते हैं, लेकिन इनके ये अल्फाज क्या काबिल गिरफ्त नहीं है कि तुम इस्लाम की पीठ में छुरा घोंप रहे हो? असल में यहूद और नसारा के कुफार के एजेंट ये लोग हैं जो आपके मिंबर पे बैठे हुए हैं कि कुरान और हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना। और ये कह रहे क्यों हैं? उनको पता है कि उनके फिरके का कोई अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। उन्हें फौरन फिक्र लग जाती है कि अगर किसी ने कुरान तर्जुमे से पढ़ा तो फिर मरे हुए बुजुर्गों को, बापों को पुकारना छोड़ देगा, एक अल्लाह का पुकारने वाला वो बन जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उन्हें फिक्र लग जाती है कि अगर उसने सही बुखारी और सही मुस्लिम पढ़ ली तो उसे तो पता चलेगा कि नमाज का तरीका तो एक ही लिखा हुआ है तमाम किताबों के अंदर, सुन्नी हो या शिया। और सुन्नियों की भी टॉप ऑफ लिस्ट जो किताबें बुखारी और मुस्लिम, उसमें तो नमाज का तरीका रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त तरफुल यदैन के साथ लिखा है। तो मैं फिर इसको कैसे संभालूंगा? ये तो आगे मुझसे पूछेगा कि बुखारी मुस्लिम तुम्हारे मदारिस में अगर पढ़ाई जा रही है तो तुम लोग नमाज सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं पढ़ रहे? ये पीछे रीजन है, इनके चंदे बंद हो जाएंगे। ये आपको कभी भी कुरान और हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ने देंगे। इस्लाम के साथ दुश्मनी ये लोग कर रहे हैं, कुरान के बड़े दुश्मन ये हैं। और फिर देखें कैसी दुश्मनी है इनकी। आपको ये कुरान के हवाले से बजाय ये बताने के कि ये किताब हिदायत है, आपको ये बताएंगे जी कुरान में तो लिखा है कि कुरान पढ़ के लोग गुमराह भी हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी ये बात याद रखिएगा, अगर किसी का यह अकीदा है कि कुरान लोगों को गुमराह करता है, ऐसा शख्स काफिर है, उसके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। मुसलमान का यकीदा हो ही नहीं सकता कि ये किताब गुमराह करती है, वरना हम गैर मुस्लिम को ये कहेंगे कि भाई ये लो किताब पढ़ो, गुमराह भी हो सकते हो, हिदायत भी पा सकते हो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। ओके, कभी कोल ही रखो। हाँ, लॉजिकल। आज अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहे या इस्लाम को स्टडी करना चाहे और हमसे पूछे बताओ तुम्हारी किताब कौन सी है, हम उसे कुरान देते वक्त ये कहेंगे कि ये हमारी किताब है, लेकिन 50-50 चांसेस हैं, गुमराह भी हो सकते हो, हिदायत भी। कभी कोल ही रखो। और अगर कोई मेरे जैसा मुसलमान वो ये कहे कि ये हमारी किताब है, इसे पढ़ो, ये सरापा हिदायत है, और आगे से अगर वो अंग्रेज पूछ ले कि क्या तूने भी यही कुरान पढ़ के अपने अकीदों की इस्लाह की थी, तो 99% मुसलमान जो है ना उसका मुंह देखेंगे कि नहीं। फिर वो आगे से अगर ये पूछ ले कि अगर तूने इस किताब से हिदायत हासिल नहीं किया तो मुझे क्यों मशवरा दे रहा है, तो हमारे साथ शर्म से झुक जाएंगे। कुरान में कहीं नहीं लिखा ये कुरान गुमराह करता है। वो एक जुमला, जिस तरह मेरे क्लिप ये छोटे छोटे काटते हैं ना, ये अल्लाह का क्लिप काटा हुआ है इन मौलवियों ने। ये मौलवी इतने जालिम है कि ये अल्लाह के भी क्लिप काटते हैं। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ये अल्लाह का क्लिप इन्होंने कुरान से काटा है। कुरान में ये नहीं लिखा हुआ था कि ये किताब गुमराह करती है। कुरान में तो ये लिखा था कि अल्लाह ताला इस बात से हया महसूस नहीं करता कि वो बात समझाने के लिए मच्छर की मिसाल दे या इससे भी किसी हकीर चीज की।
उसका मकसद बात समझाना है। लेकिन जो वाकई बात मानने वाले होते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ये जानते हैं कि ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से हक है। और जो बात मानने वाले नहीं होते वो इसमें कीड़े निकालते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में ये मिसाल क्यों बयान की, सूरतुल हज में मक्खी की बयान कर दी, सूरह अल अनकबूत में मकड़ी की बयान कर दी। तो अल्लाह ताला तो इतनी बड़ी हस्ती है, तो ये छोटी छोटी मिसालें क्यों बयान करता है? तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अहले ईमान है वो तो जानते हैं कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, क्योंकि इसका मकसद बात समझाना है। अच्छा उस्ताद वो होता है जो स्टूडेंट के लेवल पे उतर के बात को समझाता है, अपने इल्म का रोब नहीं डालता मोटे मोटे अल्फाज बोल के। लेकिन ये लोग जो हैं इनके लिए फिर अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे लिए जवाब ये है कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह ताला इस किताब के जरिए गुमराह कर देता है बहुत से लोगों को, किन लोगों को कि जो नहीं मानते कि ये अल्लाह का कलाम है और जो अल्लाह की मिसालों के साथ एग्री नहीं करते, और हदायत दे देता है बहुत से लोगों को। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और इससे गुमराह नहीं होते मगर जो फासिक है। 2 नंबर लोग जो उतरे में, इसको मिसाल से समझें कि एक ही बारिश है, वो अगर गंदगी के ढेर पर बरसेगी तो वहां से ताफुन निकलेगा, और अगर मट्टी पे बरसेगी वहां से फूल और पौधे निकलेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो ये कुरान को ताना देते हैं ना कि कुरान में छोटी छोटी मिसालें क्यों आई हैं, तो अल्लाह ताला फरमाया कि जो अहले ईमान है वो तो जानते हैं कि अल्लाह बात समझाना चाह रहा है, और तुम चूंकि बात नहीं समझना चाह रहे तो ये इसीलिए नाजिल हुई है ताकि तुम इसमें कीड़े निकालो और गुमराह हो जाओ। ये बात अल्लाह ताला ने ताने के तौर पर, टॉन्ट के तौर पे की थी, ना कि ये बताया था कि कुरान गुमराह करती है। अल्लाह ने कहा कि जो कुरान को नहीं मानना चाहता वो गुमराह हो जाएगा, और जो कुरान को मानना चाहता है वो हिदायत पा जाएगा, ये बताया हुआ था। तो इसको इन्होंने कह दिया कुरान गुमराह करता है। नाऊज़ु बिल्लाह, ये तो लिखे नहीं, युदिल्लु बिही, अल्लाह ने इस मिसाल के साथ बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। किनको गुमराह कर दिया? जो लोग इस मिसाल को नहीं मानना चाहते, छोटी छोटी मिसालों को, और बहुत से लोगों को हिदायत मिल गई। जिसका कुरान में कई जगह है कि जब कुरान नाजिल होता है तो जो अहले ईमान है उनका ईमान बढ़ता है। जब काफिर उनसे पूछते हैं कि ये आयत नाजिल होने से क्या हुआ, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अहले ईमान तो कहते हैं हमारा ईमान बढ़ता है इससे, यानी जो बात मानने वाले हैं उनका ईमान बढ़ेगा। अगर किसी का ईमान नहीं बढ़ रहा और वो कह रहा है मैं ऐसे गुमराह हो रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो तो ईमान वाला ही नहीं और ये ज्यादा मुसलमान ही कहते हैं। तो अपने ईमान की फिक्र करो। फिर दूसरी मिसाल आपको देते हैं सूरह अल जुमुआ से। वो कहते हैं कि जी सूरह अल जुमुआ में अल्लाह ताला ने फरमाया उलमा यहूद की मिसाल गधों की सी है, जिस तरह गधे पर किताबें लाद दी जाए। तो ये कोई किताबें सामने रख के या किताबें पढ़ के कोई बंदा आलिम नहीं बन जाता। ये तो अल्लाह ताला ने गधों की मिसाल बयान की है। हालांकि ये इन्हीं को ही अल्लाह ताला ने गधों से मिसाल दी है कि जो लोग किताबें सिर्फ सामने रखते हैं, पढ़ते नहीं, उनके शोकेसों में सजी हुई होती हैं। क्यों? गधे पे अगर आप किताबें लाद दें तो गधा किताब का सिर्फ बोझ उठा सकता है, पढ़ नहीं सकता। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समर अब्बास कादरी को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा, जो कि बेहतरीन तरीके से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सवालों के जवाब दिए और बहुत डिटेल से अपने स्टूडेंट को समझाया और लोगों को समझाया। तो कुरान में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। लोग कहते हैं गुमराह हो जाता है जो भी तर्जमे के साथ पढ़ता है खुद। हाँ, कोई चीज़ की समझ ना आए आप किसी से पूछ सकते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए सबको कुरान। तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखें, तो सीखने से ही कुछ